कभी सोचा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया, हालात या लोग? नहीं, हमारा असली दुश्मन हमारा अपना मन है। मन, वो जो हर पल बोलता रहता है, जो हमें एक सेकंड भी शांत नहीं रहने देता। कभी डराता है, कभी लालच में डालता है, कभी दुखी करता है, तो कभी ऊंचा दिखाने का भ्रम देता है। यही मन है जो हमें चलाता है, और जब हम इसे नहीं चला पाते, तब ये हमें चलाने लगता है। एक शिष्य परमहंस के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भागता है, कभी इधर कभी उधर। मैं ध्यान करता हूँ मगर मन टिकता ही नहीं। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता। क्या करूं? परमहंस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, अपने मन को देखो। मैं तो देख रहा हूं, पर मन फिर भी भाग रहा है। यही तो समस्या है। तुम मन को देख नहीं रहे, बल्कि मन के साथ भाग रहे हो। परमहंस ने एक कटोरे में पानी भरकर कहा, इसे देखो। पानी बिल्कुल स्थिर था। फिर परमहंस ने उसमें एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठीं। परमहंस बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तक कोई विचार, कोई भावना, कोई इच्छा या डर नहीं फेंका जाता, मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही कोई विचार गिरता है, लहरें उठने लगती है, और तुम सोचते हो कि मैं बेचैन हूं, जबकि बेचैनी तुम्हारे मन की है, तुम्हारी नहीं। मन को जीतना युद्ध नहीं है, ये समझ का खेल है। तुम मन से लड़ो मत, बस उसे देखो। जब तुम देखने लगते हो, मन रुक जाता है। परमहंस ने पूछा, कैसे देखो? जब विचार उठे तो बस देखो, ये विचार आया। वो चला जाए तब भी देखो, ये विचार चला गया। मत कहो मेरा विचार, बस देखो विचार। धीरे धीरे तुम और विचारों में दूरी बन जाएगी, और वही दूरी है आत्मिक शांति। कुछ दिन बाद शिष्य लौटा। चेहरे पर गहरी शांति थी। बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। जब मैंने मन को देखना शुरू किया तो पाया मन कोई स्थायी चीज नहीं है, ये तो बस चलता रहता है, और मैं उससे अलग हूँ। परमहंस मुस्कुराए। अब तुम जीत गए, क्योंकि जिसने मन को पहचान लिया, वो संसार से मुक्त हो गया। हम सब अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने डर हैं, पर सच ये है, हम विचारों के पीछे छिपे हुए साक्षी है। जब तुम समझ जाओ कि विचार आएंगे, पर तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मन को वश में करने का मतलब है उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना। ज्ञान की 5 बातें जो मन को वश में करने में मदद करेंगी। 1. सुबह उठते ही मन को आदेश दो, सवाल नहीं। कहना, आज मेरा दिन शांत रहेगा। मन जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। 2. कुछ मिनट मौन में बैठो। जब आवाजें बंद होती हैं, मन अपनी असली शक्ल दिखाता है। 3. एक काम पर एकाग्र रहो। जो एक समय में सिर्फ एक काम करता है, वो धीरे धीरे मन का मालिक बन जाता है। 4. जो हुआ उसे जाने दो। बीता हुआ कल मन का सबसे बड़ा खेल है, वो याद दिलाकर तुम्हें आज से काट देता है। 5. हर दिन अपने विचारों को लिखो। जो लिखा जाता है वो नियंत्रित किया जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम अपने जीवन के मालिक हैं, हम निर्णय लेते हैं, हम सोचते हैं, हम करते हैं, लेकिन सच कहूं तो हमारे 90% काम हमारे मन की आदतों से होते हैं। मतलब हम जी नहीं रहे, बस मन के पैटर्न दोहरा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मन को कैसे चलाएं, सवाल ये है, अभी कौन चला रहा है, तुम या तुम्हारा मन? एक दिन पारमहंस ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मन कितना चालाक है। उन्होंने कहा, सभी शिष्य ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। शिष्य बैठ गए। सन्नाटा छा गया। 1 पल, 2 पल, फिर एक शिष्य हंस पड़ा। परमहंस मुस्कुराए। क्या हुआ? भगवान, मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन मेरा मन बोल पड़ा, तुम सोच नहीं रहे। फिर वो खुद ही सोचने लगा कि मैं सोच क्यों नहीं रहा। परमहंस ने कहा, यही है मन का खेल। मन को रोकने की कोशिश करोगे, वो और तेज दौड़ेगा, क्योंकि मन को नियंत्रण पसंद नहीं, उसे खेलना पसंद है। मन से लड़ो मत। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो विद्रोह करेगा, बल्कि उसे दर्पण बना दो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, तुम बस देखो। शिष्य ने पूछा, अगर मन बार बार वही पुराने दुख दिखाए? परमहंस बोले, तब भी देखो, मन पुराना है, तुम नहीं। तुम साक्षी हो, मन खिलाड़ी। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मन को रोकने से वो रुकता नहीं, बल्कि देखने से शांत होता है, क्योंकि देखने का मतलब है तुम अब मन नहीं हो, तुम अब चेतना हो। जो देखता है वही मुक्त होता है, जो मन से जुड़ जाता है वो बंध जाता है। मन 2 भागों में बटा है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अवचेतन मन वो है जो चुप है, पर तुम्हारे हर कर्म को नियंत्रित करता है। हर डर, हर गुस्सा, हर चाह वहीं से उठती है। शिष्य ने पूछा, तो उसे कैसे बदला जाए? उससे मत लड़ो,
बस उसे नई दिशा दो। हर दिन जब तुम सकारात्मक सोचते हो, हर बार जब तुम कृतज्ञ होते हो, तुम अपने अवचेतन में नया बीज बोते हो। धीरे धीरे वही तुम्हारे जीवन को बदल देता है। हम सोचते हैं मैं अपने विचार बदल दूंगा, पर असली बदलाव तब आता है जब तुम विचारों के नीचे छिपी भावनाओं को बदलते हो, क्योंकि मन वही दोहराता है जिसमें भावना जुड़ी होती है। अगर डर के साथ कोई घटना हुई, वो मन में जड़ बना लेती है। अगर प्रेम के साथ कुछ हुआ, वो भी वही रास्ता बनाता है। इसलिए परमहंस कहते हैं मन को बदलना है तो भावना बदलो। एक दिन एक सैनिक परमहंस के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। बोला, तुम लोगों को भटका रहे हो, तुमने मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया। परमहंस शांत बैठे रहे। सैनिक ने गालियां दी, परमहंस फिर भी मौन रहे। कुछ देर बाद सैनिक थक गया और चला गया। अगले दिन वो शर्मिंदा होकर लौटा। भगवान, कल मैंने आपको अपमानित किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम ले ही ना लो तो वो उपहार किसका रहेगा? सैनिक बोला, देने वाले का। परमहंस मुस्कुराए, कल मैंने तुम्हारा गुस्सा नहीं लिया तो वो तुम्हारा ही रह गया। यही है मन को वश में करने की असली कला। प्रतिक्रिया मत दो। जब मन प्रतिक्रिया नहीं करता, वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। मन तभी बढ़ता है जब तुम उसे जवाब देते हो। अगर तुम चुप रहो तो मन भी धीरे धीरे चुप हो जाता है। मन जैसा सोचता है, जीवन वैसा बन जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मन को आदेश कैसे दिया जाए? कैसे कहें ऐसा हो और वैसा हो भी जाए? परमहंस और योगानंद दोनों ने यही रहस्य बताया। मन आदेश सुनता है अगर तुम आदेश देना जानते हो। एक व्यापारी परमहंस के पास आया। बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर जीवन में शांति नहीं है। मेरे मन में हमेशा डर और असफलता का भाव रहता है। परमहंस ने कहा, हर सुबह क्या सोचते हो? व्यापारी बोला, यही कि आज भी बहुत काम है, पता नहीं होगा या नहीं। परमहंस मुस्कुराए, यही तो तुम्हारा पहला आदेश है। काम भारी है, मुश्किल है, और तुम्हारा मन उस आदेश को सुनकर वही वास्तविकता बना देता है। उन्होंने कहा, मन आदेश को नहीं परखता, वो बस उसे मान लेता है। जैसा तुम बोलते हो वैसा वो रच देता है। यही है मन की कमांड का विज्ञान। हम हर दिन अपने मन को सैकड़ों आदेश देते हैं। मैं थक गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, और फिर मन वही वास्तविकता खींच लाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। वो वही करेगा जो तुम बोलोगे। पर अगर मालिक ही भूल जाए कि वो मालिक है, तो नौकर घर पर राज करेगा। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक तुम अपने शब्दों में शक्ति नहीं डालते, तुम्हारे विचार जगत को नहीं बदल सकते। उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कैसे बोलें कि शब्द काम करे? योगानंद ने मुस्कुराकर कहा, 3 नियम हैं, विश्वास, भावना और पुनरावृत्ति। जो कहो उस पर अटूट विश्वास रखो। जैसे कोई राजा अपने सिपाही को आदेश देता है, जाओ। भावना के बिना शब्द निर्जीव है। अगर तुम बिना भाव के मैं ठीक हूं कहोगे तो मन सुनेगा नहीं। पर अगर दिल से कहोगे मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो अवचेतन उसी ऊर्जा में बदल जाएगा। मन को नई दिशा तब समझ आती है जब उसे बार बार दोहराया जाए, हर दिन, हर सुबह, हर रात। सोचो, अगर तुम हर दिन कहो मेरा मन शांत है, मैं नियंत्रण में हूं, हर परिस्थिति मेरे पक्ष में है, मेरे अंदर एक असीम शक्ति है, तो मन धीरे धीरे उसी को वास्तविकता बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। जो बार बार दोहराया जाता है वो उसकी सच्चाई बन जाता है। एक दिन परमहंस योगानंद के एक शिष्य से किसी ने पूछा, क्या तुम्हारे गुरु चमत्कार कर सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ा चमत्कार, वो अपने मन को आदेश देकर शांत कर लेते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो अपने मन को आदेश दे सके, क्योंकि बाहर का जीवन अंदर के आदेशों का प्रतिबिंब है। हम बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, पर मन अंदर से विरोध करता है, क्योंकि मन वही दोहराता है जो उसने वर्षों तक सुना है। अगर तुमने खुद से कहा मैं कमजोर हूं, मन ने वही मान लिया। अगर अब कहना है मैं शक्तिशाली हूं, तो तुम्हें बार बार आदेश देना होगा जब तक पुरानी रिकॉर्डिंग मिट ना जाए। यही है रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। यही है आत्म साधना। मैं अपने मन का स्वामी हूं, मन मेरा दास है। इसे हर सुबह जोर से बोलो, मेरा मन शांत है, केंद्रित है और मेरा साथ दे रहा है। मैं वही आकर्षित करता हूं जो मेरे लिए सही है। मेरा हर विचार सकारात्मक शक्ति बन रहा है। आज मैं खुद को जीतने जा रहा हूं। मन सुनता है, मानता है और बदलता है। भी आपने ध्यान दिया है, हमारे भीतर हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है। वो कहता है मत करो, डर है, ये सही नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा, तुम असफल हो जाओगे। और फिर कभी कोई और आवाज आती है, शांत, धीमी, जो कहती है
सब ठीक है, बस आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो। सवाल है, कौन सी आवाज असली है, मन की या आत्मा की? एक बार परमहंस अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक युवा व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मेरे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं, दूसरी कहती है कि पहले अपना सुख देखूं। मैं किसे सुनूं? दोनों को सुनो, लेकिन पहचानो कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा, मन की आवाज हमेशा जल्दबाजी में होती है। वो जोर से बोलती है, डराती है, तुलना करती है। आत्मा की आवाज धीमी होती है, पर उसमें गहराई होती है। वो कभी डर नहीं दिखाती, सिर्फ शांति देती है। हम में से ज्यादातर लोग मन की आवाज को आत्मा की समझ लेते हैं, क्योंकि वो तेज है, प्रभावशाली है और भावनाओं से भरी होती है। पर मन का आधार भय है और आत्मा का आधार विश्वास। मन कहता है क्या होगा, अगर आत्मा कहती है जो होगा सही होगा। परमहंस योगानंद के पास एक शिष्य आया। उसका मन भ्रमित था। वो बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कब मन बोल रहा है और कब आत्मा। योगानंद ने कहा, जब भी तुम्हारे निर्णय में भय, लालच या जल्दबाजी हो, वो मन है। और जब भी निर्णय में शांति, प्रेम और निश्चिंतता हो, वो आत्मा है। उन्होंने कहा, आत्मा हमेशा शांत होती है, क्योंकि उसे कुछ खोने या पाने का डर नहीं होता। वो जानती है, मैं वही हूं जो सदा अटल है। देखो, मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है, कौन क्या, अर्बन क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा। आत्मा हमेशा भीतर की ओर देखती है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं शांत हूं। अगर तुम्हारे निर्णय के बाद मन शांत हो जाए तो समझो आत्मा ने कहा था, और अगर निर्णय के बाद बेचैनी बढ़ जाए तो समझो ये मन की चाल।